अस्सलामुअलैकुम। बोलिए से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे सरगोदा से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सरगोदा में धुंध ने कहर ढाया, गाड़ी नहर में जा गिरी। दिलखराश वाक़े में 14 जानें चली गई। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मी को THQ अस्पताल कोट मोमिन मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में शदीद धुंध जानलेवा साबित हो गई। कोट मोमिन के इलाके गलापुर बंगला में एक मस्ता बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में 14 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक मस्ता इस्लामाबाद से फैसलाबाद जा रही थी, जिस पर कुछ बोरियां और 22 अफराद सवार थे जो एक फौतगी में शिरकत के लिए जा रहे थे। धुंध के बायस ड्राइवर को सड़क नजर न आई और मस्ता नहर में जा गिरी। नहर में पानी मौजूद नहीं था। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। जहां बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल कोट मोमिन मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कस्टम इन्फोर्समेंट ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए करोड़ रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई सोराब गोठ बिस्मिल्लाह मार्केट के करीब गोदामों में की गई, जहां बड़ी तादाद में टायर्स और 200 के करीब इन्वर्टर्स बरामद हुए। कराची में बच्चों से बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 से ज़ायद बच्चे मुतासर हुए। खतरनाक सीरियल रेपिस्ट को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 साल के दौरान मुख्तलिफ अजला के केसेस एक ही DNA से जुड़ निकले हैं। इन्वेस्टिगेशन 1 की खुफिया इत्तला पर बड़ी पेशरफ्त हुई। 100 से ज्यादा बच्चों को निशाना बनाने वाला मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। कराची पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम ने टीपू सुल्तान के इलाके में कार्रवाई की। SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदुजोई के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में मरकजी मुलजिम इमरान और इसका साथी वकास खान शामिल हैं। 6 साल के दौरान अलग अलग केसेस में एक ही DNA सामने आने पर पुलिस चौंक गई और तहकीकात का दायरा वसी किया गया। तहकीक में ये सामने आया कि तमाम केसेस में 12 से 13 बरस की उम्र के लड़कों को निशाना बनाया गया, जबकि एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। मुतासरा बच्चे की निशानदही पर खुसूसी टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एडिशनल IG कराची आजाद खान की हिदायत पर 6 जनवरी को खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। सुदर्शन गैस कंपनी ने कराची के शहरियों की जिंदगी अजियतनाक बना दी है। सर्दी यहाँ आती नहीं, तमाम गैस गायब है। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद तफसीलात से आगाह करेंगे। तफसील बताइएगा। कराची वालों के मसाइल जो हैं खत्म होने वाले का जो सिलसिला है वो ताहाल अब तक इस जदीद दौर के अंदर भी जारी है। सर्दियां तो खैर 3 या 4 दिन की थी हवा कराची में, लेकिन गैस नहीं है। जमशेद रोड नंबर 1 से रिपोर्ट कर रहा हूँ। साजिद दिखाएं, ये सिलेंडर मौजूद है, ये मौजूद है। खातून यहाँ ये खाना बना रही थी। जिस परेशानी और कर्ब में ये हैं जी, क्या कहेंगी? गैस होती ही नहीं है। इतना गैस हम लोग बिल आते हैं हज़ार रुपए, और इसके सिलेंडर भरवाएं या हम लोग इसका बिल भरें। हम लोग क्या करें? उससे गैस होती नहीं है। सुबह 5 बजे उठते हैं तब भी नहीं होती है। शुरू होती ही नहीं है और बिल आ जाते हैं। ये गैस का मसला चल रहा है कब का मसला तो बहुत, हम तो 3-4 महीने से यहाँ रहे, कभी शुरू से चल रहा है। ये तो गैस है ही नहीं आपके पास और बिल आ रहा है। बिल ये बिल आपको दिखाऊं। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये कैमरा इस वक्त दिखा रहे हैं, क्लोज करें कैमरामैन। तो ये इस वक्त बिल आ रहे हैं, इन्होंने पे किया हुआ है, और लेकिन ये गैस नहीं है। गैस नहीं है सर। तो कैसे आप बना रही हैं फिर खाना वगैरह? देखो, गैस सिलेंडर पे बनाते हैं हम लोग और सिलेंडर ही यूज करते हैं। या सिलेंडर बीच में खत्म हो जाता है, फिर भाग के जाओ, जाके भरवा के आओ। अच्छा, तो फिर मतलब ये बिल का खर्चा अलग हो रहा है, सिलेंडर का खर्चा अलग हो रहा है जी। अच्छा जी, ये मैं क्या बताऊं, उन्होंने अपने आप ये तमाम चीज़ें बताती हैं। इस जदीद दौर के अंदर भी गैस और बिजली जैसे बुनियादी सहूलत से जमशेद रोड नंबर 1 के मकीन महरूम है। हुक्मरानों को सोचनी चाहिए कि ये बुनियादी सहूलतें हैं जो कम से कम इनको फराहम की जाएँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रावलपिंडी शहर में रवा हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने वाले के हवाले से कायम की गई पैराफोर्स अमल दरामद करने में नाकाम नजर आ रही है। मजीद जानते हैं इसरार खान से। इसरार, बताइएगा। जी बिल्कुल। मैं अगर हम रावलपिंडी शहर की बात करें तो रावलपिंडी शहर में अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों में रवा हफ्ते इजाफा देखने में आ रहा है। आलू, प्याज, टमाटर, दीगर जो सब्जियां हैं, या इसके अलावा चीनी और आटे की कीमत की अगर हम बात करें तो उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि होलसेल मार्केट में जो कीमत है वो फिर भी थोड़ी कम नज़र आ रही है। जबकि आम जो आदमी है, आम शहरी तक
जो जिस ज़राए से ये अशिया खुर्दनोश पहुँचती है, जो कि रिटेलर होता है, उनकी कीमतें कंट्रोल करने का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। रावलपिंडी शहर के शहरी क्या कहते हैं, हमारे साथ हम उनसे जानते हैं। आप बताइए। बराए नाम ही है, उसमें कोई वो तसल्ली किसी को नहीं होती है कि यार कोई सस्ती चीज़ होगी। जब सब महंगी महंगी होती जा रही हैं, कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है भैया। सब्जी भी महंगी है, दालें महंगी है, सबसे ज़्यादा जो है ना आटा महंगा है। गरीब आदमी के पहुंच से दूर ही है, कुछ कारोबार नहीं है, कुछ महंगाई दिन ब दिन हाई दिन जो है ना महंगाई की जा रही है। घी महंगा है, आटा महंगा है। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि महंगाई के इस दौर में बेरोजगारी जहां पर इस वक्त पूरे शहर में है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, उस पर इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बढ़ती है कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में फिलफौर कमी की जाए और आवाम की सहूलत के लिए इसको जो है कम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बराह रास्त ले चलेंगे आपको लाहौर, जहाँ पर वफाकी वज़ीर शेज़ा फातिमा इस वक्त करीब से खिताब कर रही हैं। रिपीट विजिबिलिटी होती है, उतना ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग पाकिस्तान इज़ कि पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान की टेक कैपेबिलिटी में लोगों का ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. So that's one part of what we do, supporting industry through supporting human resource and branding and obviously policy and regulatory ease. But the second part is the digital transformation of the country. And digital transformation जो है कि आज जब पूरी दुनिया, चाहे हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हमारी social conversations हैं, हमारी family के साथ, हमारा सेहत को आए हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के, वो मज़ीद he'll shed more light on what that does. But पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी जो है वो पिछले साल वफाकी वज़ीर IT शेज़ा फातिमा इस वक्त लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि DGISPR ने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त की। नशिस्त में कौमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कौमी सलामती में पाक फ़ौज के किरदार पर गुफ्तगू की गई। सेशन के दौरान फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खारिज और भारतीय सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ज़ेर बहस रहा। शुरका ने पाक फ़ौज के खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर तलबा तालबात ने पाक फ़ौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। The session was very informative, friendly, and the students asked questions very confidently and without any hesitation. And the DGISPR was really friendly and he also answered all of our students' queries. जब भी कहीं मुश्किल पेश आती है तो फौज हमारे साथ खड़ी है और हम भी फौज के साथ खड़े हैं। और किसी जगह पर भी हमारी फौज ने पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान का आईन का सर नहीं झुकने दिया, हमेशा सर फख्र से बुलंद किया है। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्रॉपर्टी चोरी, वजारत सनत व पैदावार ने वजारत दाखिला को मरासला अरसाल कर दिया है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ FIA से जामे इंक्वायरी और तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। स्टील मिल से कीमती असासे, मशीनरी, केबल्स और स्क्रैप मटीरियल और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी किया गया, जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा, जबकि बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर आंखें दिखाने वालों पर ट्रंप ने टैरिफ की तलवार लटका दी है। साथ ईरान पर हमले का तर्क की वजह भी बता दी। देखिए रिपोर्ट। रूसी सदर पुतिन ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालसी की पेशकश कर दी है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। तर्जुमान ने बताया कि सदर पुतिन ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालसी की भी पेशकश की। तर्जुमान का कहना था कि सदर पुतिन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और अभी आपको बताएं कि साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कराची छोड़कर इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए हैं। रिहाइश की तब्दीली मुस्तकिल बुनियादों पर की गई है, जिसकी वजूहात ज़ाती बताई जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। इंकशाफ किया कि माजी में अहम हुकूमती ओहदों की पेशकश की गई, मगर हमेशा ऐसी जिम्मेदारियों से गुरेज किया। जोर दिया कि न सिर्फ हुकूमत बल्कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ समेत तमाम आइनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए।
بات کریں گے موسم سے حوالے سے شہر قائد میں صبح کے اوقات میں دھند کا راج برقرار رہا. بعض مقامات پر حد نگاہ 4 میٹر تک محدود رہی. محکمہ موسمیات کے مطابق دھند کی وجہ میں ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونا بتایا جا رہا ہے، جبکہ 23 جنوری کو شہر قائد میں بارش کا امکان ہے. آئندہ آنے والے ایک ہفتے تک موسم اسی طرح رہے گا. شہر کا موسم خشک رہے گا، تاہم رات خنک رہنے کا امکان ہے. پنجاب میں موسم کا نیا سسٹم داخل ہو گیا ہے. صبح بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے. لاہور سمیت مختلف علاقوں میں سردی اور دھند کی صورتحال بدستور برقرار رہے گی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے. افضال بتائیے گا. بالکل، پنجاب میں آج سے موسم کا نیا سسٹم جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے اور پی ڈی ایم اے نے اس حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 20 سے 23 جنوری تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ دیکھا جائے گا اور جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی ہے پی ڈی ایم اے نے. اور اس حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کے لیے جو ہے وہ مراسلہ بھی پی ڈی ایم اے نے جاری کر دیا ہے. اور اگر آج کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج کم سے کم 4 جبکہ زیادہ سے زیادہ 17 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے. اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں جو ہے لاہور اور اس کے مضافات میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. رخ کریں گے آزاد کشمیر کا، جہاں موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں. جہاں سرد ہواؤں اور کم درجہ حرارت نے زندگی کو متاثر کیا ہے. مظفر آباد، نیلم ویلی اور ساتھ ہی ساتھ راولہ کوٹ اور دیگر بلند علاقوں میں شہری گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور سورج کے ساتھ بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے. مزید احوال بتا رہے ہیں دریائے جہلم کنارے سے بیورو ہیڈ آزاد کشمیر بشارت مغل. جی بالکل، آزاد کشمیر موسم کی اگر بات کی جائے تو دارالحکومت مظفر آباد سمیت ریاست بھر کے 10 اضلاع کے اندر سردی کی جو لہر ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی دریائے جہلم کے کنارے. اس وقت میرے گرد و نواح میں شدید سردی پڑ رہی ہے. عقب میں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلند و بالا پہاڑ ہیں وہاں سیاہ بادل بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. آزاد کشمیر بھر میں اگر موسم کی بات کی جائے تو سورج کے ساتھ جو بادلوں کی آنکھ مچولی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. بلائی علاقوں کے اندر اگر بات کی جائے جس میں وادی نیلم ہے، لیپا ویلی ہے، ویلی ہے، گنگا چوٹی ہے، مکڑا پہاڑ ہے، سدن گلی ہے، تولی پیر ہے، دیگر جو آزاد کشمیر کے بلند ترین مقامات ہیں، صبح اور شام کے اوقات میں خون جما دینے والی سردی نے بلائی علاقوں کے اندر بسنے والے کو اپنے گھروں میں محصور کر کے رکھا ہوا ہے. دن کے اوقات میں جب کہیں دھوپ نکلتی ہے سردی کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے، تاہم شام کے اوقات میں دوبارہ سرد جو موسم ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری جانب موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر بھر کا موسم مزید سرد اور خشک رہنے کا امکان. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب فیصل آباد کا رخ کریں گے اور فیصل آباد و نواحی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. درجہ حرارت 10 ڈگری سے کم ہونا معمول بن گیا ہے. سورج دھند میں چھپ گیا ہے. یکبستہ ہواؤں کا راج بھی جاری ہے. مزید جانتے ہیں غلام دستگیر سے. بتائیے گا. جی بالکل، فیصل آباد کے شہری اور نواحی علاقے جو ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. سردی کی شدت تو پہلے بھی کافی زیادہ تھی، لیکن تب جو ہے سورج جو ہے وہ آسمان سے چھپا ہوا سورج باہر نکل آتا تھا اور چند گھنٹے دھوپ رہنے کی وجہ سے سردی کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی تھی. لیکن اب جو ہے سورج کی آنکھ مچولی چل رہی ہے، لیکن اس شدت کے ساتھ سورج جو ہے وہ نہیں نکل رہا، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. اور درجہ حرارت جو ہے وہ 10 ڈگری سے گزشتہ 4 سے 5 روز کے دوران کم ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یعنی سنگل ڈیجٹ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے مختلف ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے، جس میں گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات کی جا رہی ہیں تاکہ شہری اسموک کے دوران، فوگ کے دوران حادثات سے بچ سکیں. اور اگر باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ خود کو اچھی طرح ڈھانپ کے نکلیں اور اپنے منہ کو بار بار دھوئیں تاکہ آپ مختلف بیماریوں سے بچ سکیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.